देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक छोटा सा लॉजिक है जिसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देखेंगे जो दो रिलेशन निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको कंपेरिजन कर दिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, कंपेरिजन करेंगे हम इसमें अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से आपको ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर 1, आपने देखा एक्स का कोएफिशिएंट बी है, यहाँ से -1, आपने देखा कांस्टेंट -6 है। अब यहाँ पर आपको ए और बी सी कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो दो रिलेशन आप निकाल सकते हो निकाल। फर्स्ट होता है हमारा सम ऑफ जीरोज, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर जीरोज हमारे अल्फा बीटा है तो उनका आपने सम कर दिया, फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ से आपने देखा कि -b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, लगा दो, -1/a की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 1। सिमिलर आप अब इसका सेकंड पॉइंट निकालेंगे जहां पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। अगर हमारे जीरोज अल्फा बीटा है, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c/a। सी की वैल्यू -6 है और ए की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, -6। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पहले ड्राइव करना होगा कि अगर मैं यहाँ से लेट कर लूँ कि मेरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें बनाना क्या है यहाँ पर, बस माइनस अल्फा बीटा बनाना है। माइनस बनाना है तो हम होल स्क्वायर इजीली बना सकते हैं। मैंने क्या किया कि अपनी तरफ से हम माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे और प्लस का 2 अल्फा बीटा कर देंगे। यहाँ से हमने माइनस किया 2 अल्फा बीटा को और प्लस कर दिया। अब आपको क्या फायदा होने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला बनता है किसका, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आपका ये दो पार्ट बच रहे हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 अल्फा बीटा। अब आप सबकी वैल्यू लगा दो और देखो आपका आंसर कितना आ रहा है। आपने यहाँ लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, -6 है। अब आप इसको वन साइड लेके आओ, 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ से आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -6 4 24, अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो ये प्लस का 24 हो गया, इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने देखा कि अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हटाते हो तो इस साइड में आपका रूट लग जाता है, रूट लगने से पहले आपको प्लस माइनस ही लगाना होगा। कभी भी आप स्क्वायर हटाते हो तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस के साथ रूट आता है। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको मिली इधर प्लस और -5, या तो आपका +5 होगा या फिर आपका -5 होगा। तो ये था आपका रिक्वायर्ड वैल्यू।